हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 12th ऑफ जुलाई का हम लोग देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम हमको दे सकता है। देखो, आज छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उन पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहला लेवल तो जो है हमारा 24,358, ठीक है। मतलब 350 को आप मान करके चलें, जो कि रजिस्टेंस अभी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप हमको ओपनिंग दे सकता है ना। और गैप अप ओपनिंग देने के बाद मुझे आज ये देखना है शुरुआत में कि क्या ये लेवल 24,358 से लेकर के 42, ठीक है, क्या ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है या ये रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आज ध्यान से देखनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल हैं दोनों, ठीक है, ये 8 एंड 8 करीब 16 पॉइंट के का जोन है, ठीक है। ये जोन आज का मिड जोन रहेगा, ठीक है, डिसाइसिव जोन रहेगा, या तो इसके ऊपर, है ना, या तो इसके नीचे। लेकिन शुरुआत में हमको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक पैरेलल चैनल, देखो हमारे पास में एक चैनल का हमको ब्रेकआउट मिला है। ये चैनल था वो ऊपर वाला ब्लू कलर की लाइन से जो बना हुआ है, ठीक है। इसके नीचे एक और पैरेलल चैनल बन गया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसी को, ये वाली जो नीचे वाली पर्पल लाइन है, इस लाइन को कॉपी किया है ना, नया नहीं बनाया है मैंने। ये ध्यान रखना आप लोग, ये चीज़ का अंतर आप लोग समझना। इसी को कॉपी किया है, और इसको कॉपी करने के बाद जब मैंने इसको ये लगाया है, तो ये और ये दोनों पॉइंट मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको कॉपी किया। अब इस तरीके से जब कोई नीचे चैनल बनता है तो ये चैनल पैरेलल चैनल कहलाता है ना कि अपन कुछ तिरछी लाइन खींच दें या कुछ कर दें, ऐसा नहीं है। ये एक पैरेलल चैनल बना है, ऊपर वाला चैनल बड़ा है, उसके 50% साइज़ का ये नीचे वाला चैनल बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो मेरे लिए आज भी, अभी भी और काफ़ी टाइम से 24,424, ये जो लेवल है, 24,439, ये जो जोन है, ये जोन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, काफ़ी टाइम से बना हुआ है, काफ़ी टाइम से बना हुआ है। बार बार क्या हो रहा है, मार्केट इसके पास तक जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से पलट जा रहा है, बड़ी गिरावट हो जा रही है। यहाँ पर भी देखो, जाने की कोशिश करी, बड़ी गिरावट हो गई हमको, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जिस भी दिन ये लेवल ब्रीच करेगा, उस दिन हमको एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो देखो, अगर मैं कैंडल वाइज देखूं तो मार्केट इसके ऊपर, हाई इसके थोड़ा सा ऊपर ही है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर जोन से एक बड़ी गिरावट हुई है, ठीक है। तो अब क्या देख सकते हैं हम, अब हमको क्या देखने को मिल सकता है, अब हमको देखने को मिल सकता है ये जो पैरेलल चैनल बना हुआ है। अगर देखो, कल हमने ये पैरेलल चैनल बना के चला था, कल देखो ये चैनल ब्रीच किया, देखो गिरावट की स्पीड देखो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहूँगा दोस्तों, कि क्या है कि ऐसे मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करना टफ हो जाता है एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। देखो, ये चैनल्स वगैरह की वैल्यू आप लोग समझो। क्या हुआ, जब ये इस दिन मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ, इस लेवल को इसने ब्रीच किया और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ काफ़ी बड़ी, एक दो कैंडल में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देखो, मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन हमको समझना है, प्राइस एक्शन को हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी गिरावट सीधी सीधी हो गई, है ना, सीधी सीधी हो गई, इसने रीटेस्ट ही नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में जा कर के देखूंगा, देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये तो तेज गिरा और बिल्कुल रीटेस्ट रीटेस्ट किए बिना यहाँ तक आया और यहाँ से पलट गया, ठीक है। तो
भाई ये रीटेस्ट करने तो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से रिवर्सल लिया, ये ऊपर गया, कल भी गैप अप अच्छा ओपन हुआ, लेकिन जैसे ही इस चैनल के नीचे कंसोलिडेट कंसोलिडेट, तो यहाँ एक मौका बन सकता था आपको ट्रेड करने का। लेकिन देखो रिस्की तो है ना, रिस्की है, क्योंकि अभी मार्केट कुछ ऐसी जगह, हमको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कि भैया या तो एसएल हमारा जाएगा या तो टारगेट हमारा आएगा, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर जोन देखो, यहाँ से नीचे आया, अब इसने क्या किया, यहाँ देखो जा कर के बाकायदा इसको रीटेस्ट किया और नीचे आया, ठीक है। तो हमको वेट करना है और हमको अपनी चीज़ों पे, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये नीचे आया, रीटेस्ट करने गया, यहाँ पर रिस्क लेने का बनता था कि भाई हम यहाँ पर एक रिस्क लें नीचे साइड के लिए, ठीक है। ये डिसीजन देखो आपको लेना पड़ेगा, आपके लिए कोई ले नहीं सकता, है ना। तो हम क्योंकि रोज़ प्लान कर रहे हैं, हम रोज़ मार्केट को देख रहे हैं, तो हमको यही चीज़ें प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पर अगर आप कोई पी को प्लान कर रहे हो, तो क्या है, देखो इस चैनल के ऊपर आपका एसएल होता और आपका टारगेट नीचे की तरफ जाता, तो एक छोटा एसएल के साथ में यहाँ पर ट्रेड कल किया जा सकता था। इसके बाद मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया ट्रेड करने का। आप लोगों को ये दिख ज़रूर रहा है कि यहाँ से मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर 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 जाता चला गया है। प्रीमियम में मेरे भाई कोई खास फ़र्क नहीं देखने को मिला है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमको चाहिए ये मूवमेंट, है ना, हमको चाहिए ये मूवमेंट। देखो यहाँ से पलटा, ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये धीरे 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 फिर नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे, तो मज़ा नहीं आया, है ना। तो चलो अब इसको देख लेते। देखो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए चैनल वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ, बिकॉज कि मैं इवनिंग वाला वीडियो हम बनाते नहीं हैं, तो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, वो मैं आपको इसीलिए आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी के लिए है, वो आज के लिए है 24,358 का लेवल है। ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच करती है आज, देन फिर आपको एक अच्छी बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 24,200 यहाँ पे सावधान हो जाने का है। मार्केट अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में यहाँ आता है, तो अपने प्रॉफिट्स वगैरह बुक करके थोड़ा सा बैठिएगा सेफ, क्योंकि मार्केट ना एक्चुअल में क्या है, ट्रेड करने नहीं दे रहा है। अभी देखो यहाँ पर देखो, ये इतना अच्छा नीचे गया, लेकिन गटगट सीधे ऊपर आ गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब आपने अगर यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए होंगे तो ख़त्म कहानी हो गई, ठीक है। फिर क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपको डर भी लगेगा ट्रेड लेने में अपसाइड का, है कि नहीं। ये चैनल तो आज बना है ना, ये चैनल तो कल नहीं बना था, कल कुछ और सिचुएशन थी, ये चैनल आज बना है, तो आज हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ यार ये तो सपोर्ट था, लेकिन कल तो ये चैनल बना नहीं था, है ना। तो ये चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग प्रॉपर अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे और आप लोगों को डर नहीं लगेगा, आप लोगों का रिस्क मैनेज रहेगा कि भैया मेरे को कितना रिस्क लेना है ना। तो ये तो हो गया सिंपल सा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में जा कर के देखेंगे, देखो बैंक निफ्टी में भी क्या कहानी बन रही है। देखो ये देखो ये, अब आज सबसे अच्छा बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा बताऊं मैं। देखो ये अगर सिचुएशन बनती है तो बड़ा अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये देखो ये ऐसा जाए, ये ऐसा जाए, ये आ चुका है, ये यहाँ तक जा चुका है। अब ये ज़रा यहाँ आ जाए, है ना, यहाँ कहीं आ जाए और यहाँ से ये अच्छा ब्रेकआउट दे। समझ गए आप लोग, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा तो अच्छा आज बैंक निफ्टी में मज़ा आने वाला है, तो एक अच्छा हमको मूव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या सीन है, ट्रेड की क्या कहानी है। ट्रेड की कहानी ऐसी है दोस्तों कि अगर सपोज़ मान लो गैप अप ओपन होता है और मार्केट हमको यहाँ कहीं पे मिलता है,
तो एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है कि आप यहाँ पर अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या है, यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया रिस्की ट्रेड, ठीक है, ये हो गया रिस्की ट्रेड। थोड़ा सा सेफ क्या होगा कि यहाँ आए, ऊपर जाए, यहाँ रीटेस्ट करे, फिर आप यहाँ पर एक ट्रेड अपसाइड के लिए बैठ सकते हो, जो कि आपको थोड़ा ऊपर की तरफ, अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेकर के जा सकता है, ठीक है। अब क्या कहानी, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, फिर उसके बाद इस रेंज के अंदर में गचर पचर चलता रहता है एंड देन फिर उसके बाद नीचे का मूव हमको यहाँ पर देने की कोशिश करता है, तो फिर अपन फिर से नीचे की तरफ जाने की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो नीचे का ट्रेड कब लेना है, यहाँ से नीचे का ट्रेड कब लेना है, जब यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके इसको ब्रीच करे, कोई बियरिश प्राइस एक्शन बना करके इसको ब्रीच करे, तब नीचे का ट्रेड लेना है। ऊपर के ट्रेड कब लेने हैं, ऊपर के ट्रेड अगर ये यहाँ से नीचे आता है और नीचे आकर के यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। नीचे आ गया, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ भी बुलिश प्राइस एक्शन, कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो एक रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है अपसाइड के लिए। और नहीं तो अगर सवेरे सवेरे यहाँ खुला कटाक से नीचे आया, फिर यहाँ आकर के कंसोलिडेट करना चालू किया, फिर जब ये ब्रीच करेगा, रीटेस्ट करेगा, तब आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो ऊपर के लिए। सिंपल सा बैंक निफ्टी का आज का जो स्ट्रेटजी है, हमारा प्लान है, वो यही है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सजेशंस भेजिए। थोड़ा सा अभी सीन ऐसा हो रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा अप्रिसिएशन नहीं है, तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों को करने का मेरा एक्चुअल में मन नहीं कर रहा है ना। तो कुछ आप लोग मेरे इंटरेक्ट करिए, बताइए चीज़ें, तो हम फिर उस पर आगे वर्किंग करेंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो तो मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ, है ना। चलिए मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।